अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसा कि हमने फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस का एक सेशन शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी के मुतालिक पूछे जाने वाले अमूमी सवालात के मुकम्मल तफसील में जवाब देते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि जो अमूमन हमारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि कम बजट की प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलेगी। लोगों का अमूमन ये मैंने तरीका या रवैया देखा है कि वो उनके पास तकरीबन 15-20 लाख रुपए के अंदर वो प्रॉपर्टीज़, जब वो 15-20 लाख रुपया उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन प्राइसेस में भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है, मगर क्योंकि हम बिग सिटीज़ के अंदर डील करते हैं, मेजर जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कम बजट की प्रॉपर्टी जब आप ख़रीदने निकलते हैं तो आप लोगों के साथ बेसिकली जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है वो क्या होता है। एक एग्जांपल हम पुट करते हैं कि कम बजट की प्रॉपर्टी लेने के लिए 15-20 लाख रुपए का बजट है और लाहौर के अंदर हम प्रॉपर्टी लेने के लिए निकले हैं, और बहरिया टाउन के अंदर जब आए हैं तो हमें पता लगा कि यहाँ पे रेट्स तो 25-30 लाख रुपए का प्लॉट है मिनिमम जो चल रहा है। तो फिर उसके बाद हम लाहौर के इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखना शुरू कर देते हैं, जो कि इनफैक्ट लाहौर नहीं होता, लाहौर से बाहर हो जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, जैसे आप अगर देखें कि रिंग रोड के साथ या इसके साथ आपकी मोटरवे के साथ बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो आपको मिल रही हैं कम बजट की प्रॉपर्टी के अंदर। एक चीज़ बेसिक आपने अपने जहन में रखनी है, जो चीज़ बड़ी कैलकुलेट करती है कि प्रॉपर्टी हर जगह की अपनी एक प्राइस है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको कोई अट्रैक्शन नहीं दे रहा, अपनी जेब से डाल के पैसा नहीं दे रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे उस एरिया की कीमत ले रहे हैं। लाहौर के अंदर अगर हम बात करें या बड़े शहरों के अंदर बात करें तो व्हाट आई बिलीव कि इस वक्त प्रॉपर्टी जो है तकरीबन 4 लाख रुपया पर मरला हो चुकी हुई है, और अगर हम अच्छे एरियाज़ की तरफ मूव करते जाएं तो ये 10 लाख रुपया पर मरला तक जाती है। अब डिपेंड करना है हमारे 15-20 लाख के बजट में जो हमारे मतलब कस्टमर्स हैं, वो सोचते हैं कि हमें 3 मरले का कोई प्लॉट मिल जाए या इस तरह का कोई प्लॉट मिल जाए, तो फिर उसके अंदर वो इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन सोसाइटीज़ की लीगैलिटीज़ मैटर जो है वो क्लियर नहीं होते। एलडी अप्रूवल नहीं होगी, बहुत दूर एरियाज़ होंगे, और इस तरह की बहुत सी कबाहतें जो आपको करने को मिलती हैं। तो कोशिश करें कि जिस भी एरिया में अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो पहले उस एरिया को वर्कआउट करें, उस एरिया की ज़मीन को पहले देखें कि वहाँ पे रेट ओवरऑल क्या है। ओवरऑल रेट से मतलब ये है कि इसके साथ आपका माइंड मेकअप हो जाता है, आपको ये आइडिया बड़ा क्लियरली हो जाता है कि जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं वहाँ पे एवरेज रेट क्या चल रहा है। एवरेज उस एरिया का रेट होता है, जैसे ऑर्चर्ड के अंदर बात करें, जैसे लाहौर में रायवंड रोड पे उसका रेट जो है 3-4 लाख रुपया मरला के साथ शुरू होता है। इस तरह जब आप आते हैं मेन मुल्तान रोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 5 से 10 लाख रुपया मरला रेट शुरू होता है। इसी तरह हम कराची के अंदर बात करते हैं, कराची के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। सबसे पहले आपने कम बजट की जब प्रॉपर्टी लेनी है, अंडरस्टूड कि आपके पास 15 से 20 लाख रुपया है, कम बजट की प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कम बजट की प्रॉपर्टी में आपको 15 से 20 लाख का मतलब है कि 15 से 20 लाख वाला एरिया ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट और हैं और आप वहाँ पे कम बजट की प्रॉपर्टी लेने निकल गए हैं। उसके साथ होगा ये कि वहाँ से जब आपकी अपनी यहाँ से ग्रीड शुरू होती है तो वहाँ पे जो धोखेबाज लोग हैं या धोखेबाज आपके साथ इस तरह की गेमिक्स करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अमूमन तो रेट यहाँ पे 50 लाख है, मगर एक बड़ा वारे का सौदा है जो मैं आपको 25 लाख में दे दूंगा, 26 लाख में दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आप देखें तो अगर ठीक है कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो बड़ी गरीब है, मगर हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आबादी है, जो हमारी यहाँ की पाकिस्तानी है, वो बहुत अमीर है माशाल्लाह से। और अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो कि जिसके अंदर 20-25 लाख रुपए का फ़र्क हो, तो ट्रस्ट में कि कोई भी बंदा आपको आके नहीं बताएगा कि ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती यहाँ से मिल रही है। वो चाहे घर बेचे, चाहे जो मर्ज़ी करे, वो प्रॉपर्टी खुद ही ख़रीद लेगा।
इस तरह की, ऐसा नहीं है कि इस तरह की डील्स नहीं आती, बिल्कुल आती हैं, मगर वो रातों रात बिक जाती हैं। अमूमन जो मार्केट के अंदर जो आपको अवेलेबिलिटी के अंदर जो मार्केटिंग के साथ चीज़ें मिल रही होती हैं, वो आप ट्रस्ट करें कि वो आपको मार्केट रेट्स के मुताबिक ही मिल रही होती हैं, क्योंकि इस तरह की अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो लोगों की हाथ के हाथ निकल जाती हैं, दोस्त रेफरेंस वगैरह और इस तरह के रेफरेंशियल सर्कल के अंदर ही ये चीज़ें बिक जाती हैं। तो प्रॉपर्टी लेते वक्त आपका ये जो बेसिक सवाल होता है कि कम बजट की प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलेगी, इस चीज़ को सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें। आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो एक आप अपना वर्कआउट कर लें उस एरिए का कि आप पर्टिकुलर उस एरिए में रहें कि भाई मुझे इस एरिए के 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ पे क्या रेट है। एक तो ये है कि डीलर आपको बड़ा क्लियरली बता देगा, या आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह आप OLX ज़मीन पे सर्च करें तो आपको वहाँ पे प्राइसेस का आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्टिक रहना चाहते हैं अपने बजट के साथ कि जी मेरा बजट ही इतना है, अब मुझे यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, तो फिर आपके सामने ऑप्शंस खुलती हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी ये उन एरियाज़ के अंदर मिलेंगी जिन एरियाज़ के अंदर अभी 4-5 साल के अंदर डेवलपमेंट में अभी टाइम लगेगा। लाहौर कराची में आप 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने निकले मुश्किल है, मगर यही 15-20 लाख रुपए आप गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बहुत अच्छी ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। तो एरिया टू एरिया वेरी कर रहा है। इसी तरह आपके लोकल एरियाज़ जहाँ पे होते हैं उन एरियाज़ के अंदर रेट आप बेहतर जानते हैं। उन एरियाज़ के अलावा अगर आप बिग सिटीज़ में निकलना चाहते हैं तो पहले उसका वर्कआउट करें। कम बजट की प्रॉपर्टी कहीं पे भी नहीं होती, हर एरिए का अपना एक रेट होता है। ये सवाल ही बेसिकली बड़ा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब पूछा जाता है कि लो बजट में कोई प्रॉपर्टी है तो वो दिखाएं। कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आपको लो बजट की प्रॉपर्टी अपनी जेब से डाल के कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के दे। एरिए का रेट है, मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और प्रॉपर्टी लेते हुए आप ये समझते हैं कि इस एरिए में प्रॉपर्टी मुझे लेनी है तो उस एरिए का रेट ही आपको डिफ़ाइन किया जाएगा। कोशिश करें, कोशिश हमेशा ये करें जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपने बजट के मुताबिक अपने एरियाज़ को सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ दूसरे एरियाज़ में अगर आप प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने निकलेंगे तो फिर आप धोखेबाजों के हाथ में चढ़ेंगे। जैसे कि आप अगर 15-20 लाख रुपए के अंदर बहरिया टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इतने बड़े टाउन के अंदर कोई भी बंदा 15-20 लाख लेके ना बैठा हो। अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो तो अमूमन तो होती नहीं है। और अगर इस तरह नहीं है, कोई आपको इस तरह की ऑफ़र्स कर रहा है कि जी मेरे पास एक बड़ा सस्ता प्लॉट है जो मैं आपको सस्ता लेके दे दूंगा, तो वो अमूमन 99% झूठ होता है। एरिया की वर्किंग आपको पहले करनी है। कम बजट की प्रॉपर्टी नहीं होती, एरिया टू एरिया वेरी कर रहा होता है। जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कभी आप जब मार्केट में जाते हैं कोई सब्ज़ी ख़रीदते हैं, क्या आप कोशिश करते हैं कि आप कोई गंदी चीज़ वहाँ से ख़रीदें? कभी भी नहीं करते। आपकी हमेशा प्रेफरेंस होती है कि आप वहाँ पे चुन के अच्छी चीज़ लें। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी आपका रवैया यही होना चाहिए कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी अप टू स्टैंडर्ड हो। आपका एरिया है, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे 2 लाख रुपया मरला जगह, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 2.25 लाख रुपए में बड़ी गली का प्लॉट देखें। आप 2.25 लाख रुपए में कोई कॉर्नर देखें, कोई ऐसा देखें जिसके सामने कोई फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो कम बजट की प्रॉपर्टी के हवाले से जो अमूमन सवाल आता है कि जी कोई लो बजट प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट रेट पे प्रॉपर्टी बताएं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। हर चीज़ का अपना एक रेट है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिल रही होती, हर चीज़ अप टू स्टैंडर्ड और अप टू रेट मिल रही होती है। मगर अमूमन कोशिश ये होती है, क्योंकि हमारे ज़हन इस तरह के बन गए हुए हैं कि हम सस्ती चीज़ें लेने निकलते हैं, और अमूमन ये होता है कि हम सस्ती चीज़ों में या तो धोखे का शिकार हो जाते हैं, या उसके अंदर ये होता है कि हम कोई बहुत बुरी सी चीज़, ऐसी चीज़ ख़रीद के घर आ जाते हैं जिस चीज़ को बेचना कल के लिए एक मुश्किल बन जाता है। तो अप टू मार्क प्रॉपर्टी ख़रीदें। प्रॉपर्टीज़ के अपने अपने रेट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने एक्सप्लेन करने में आपको क्लियर किया होगा कि प्रॉपर्टी ख़रीदा, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एरिया में 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे प्रॉपर्टी जो आपको है वो आपको 20 लाख रुपए में मिल जाए या 30 लाख रुपए में मिल जाए। ये बिल्कुल धोखाधड़ी होगी। उस एरिया का अपना रेट है। हाँ, वो एरिया आपको सूट नहीं करता, वो एक अलग बात है, आप किसी और एरिया को देखें और उस एरिया में भी अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी को ढूंढने की कोशिश करें। लो बजट प्रॉपर्टीज़ को ढूंढना एक
अक्लमंदी का सबूत इसलिए नहीं होता कि कल को उन प्रॉपर्टीज़ को बेचते वक्त बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरिया टाउन के अंदर आपको कोई बाउंड्री का प्लॉट, आम जनरल प्लॉट का रेट बहरिया टाउन लाहौर में अगर 75 लाख रुपया चल रहा है 5 मरले का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप अगर बाउंड्री पे प्लॉट लेते हैं 50 लाख रुपए का, तो कल को इस प्लॉट को बेचने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपने जैसा एक और बंदा ढूंढेंगे कि जो आके लेगा। अदरवाइज़ लोगों की कोशिश ये होगी, प्लॉट मूव नहीं होता। आप घर के अंदर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी में चीज़ मूव नहीं होनी वो प्लॉट है, वो लोकेशन है। सो हमने जो प्रॉपर्टी में सीखा, जो समझा, प्रॉपर्टी लोकेशन का नाम है और इसके अलावा किसी चीज़ का नाम नहीं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मैं एक्सप्लेन कर सका होऊंगा कि लो बजट प्रॉपर्टी किस हवाले से मिलती है और उसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।